भाई दो वाइफ कैसे संभालते हो? हमसे एक नहीं संभलती, क्या राज है? ट्रूथ ऑफ टू वाइफ। मानसी के साथ भी ऐसा ही किया है। मैं झगड़ा करती थी तो मैं मुंह पे ही बोल देती थी। हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग? हम पूरी उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लेकर आए Q&A व्लॉग, और जो न्यू लोग आ रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, हमारे व्लॉग पे, तो बता दूं मेरा नाम सनी राजपूत और ये मेरी दोनों वाइफ है, मानसी राजपूत और रूप राजपूत। तो आज का जो Q&A व्लॉग है, ये हम बार बार Q&A और प्रैंक वगैरह इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी जो मूवी आ रही है, हमारी लव स्टोरी आ रही है, आप सब लोगों को उसकी अपडेट पहुंचती रहे। तो पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं जो कमेंट में आए हैं आप लोगों को। पहला कमेंट आया था, सॉन्ग में स्टोरी का पता नहीं चला। तो आप लोगों को बता दें कि हमारी मूवी आ रही है, उस मूवी में एक सॉन्ग है जो कि रिलीज हो चुका है। जिन लोगों ने नहीं देखा वो सॉन्ग, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां भी जा सकता है। अदरवाइज स्क्रीन पे आपको उस गाने का नाम दिखाई दे रहा होगा। लास्ट में भी मैं लगा दूंगा ये गाना जब ये ब्लॉग खत्म होगा, तो आप क्लिक करके वो गाना देख लेना। तो अब बात आती है कि स्टोरी का पता नहीं चला। एक्चुअल में क्या है कि वो स्टोरी एक गाने में कंप्लीट हो ही नहीं सकती जो हमारी स्टोरी है। गाने में हमने कुछ चीजें दिखाई है कि मूवी में क्या कुछ होगा, मूवी कैसे होने वाली है, तो वो चीजें दिखाई है। एक गाने में 3 मिनट के गाने में हमारी 40-50 मिनट से भी ऊपर की बनी हुई स्टोरी नहीं आ सकती थी, क्योंकि हमारी 2008 से ये स्टोरी चल रही है, और 2024 तक का हमारी जो भी लड़ाई झगड़ा मेरा मानसी के साथ, रूप के साथ कैसे झगड़ा हुआ, इन दोनों को कैसी बॉन्डिंग बनी, कैसे टूटी, कैसे झगड़े, तो ये सब कुछ वहां पे होगा। तो राधे इधर एक्सरसाइज कर रही है गाइस हमारी बेटी, तो प्लीज बेटा वीडियो बनाने दे तो एक्सरसाइज कर ले, ठीक है। और इस ना गाने में ना हमने सिर्फ मूवी के छोटे छोटे क्लिप्स दिखाए हुए हैं कि क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा बस असली चीज, हाँ हिंट है, जो असली चीज है वो मूवी में आएगी। आपको आइडिया दिया गया है कि मूवी में क्या कुछ हो सकता है। तो अगला कमेंट पढ़ते हैं, भाई दो वाइफ कैसे संभालते हो? हमसे एक नहीं संभलती, क्या राज है? ऐसा कुछ नहीं है यार, एक नहीं संभलती भाई। तो ये कमेंट यार ना ही किया करो कि एक नहीं संभलती, क्योंकि जिसकी शादी हो रखी है उसकी आपकी वाइफ है, आप नीचे लिख रहे हो कि हमसे तो वो ही नहीं संभलती। तो वाइफ को संभालना क्या होता है? एक रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालना, तो वाइफ संभालना, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रहा हूँ दोनों की। और कैसे अब लेकिन मुझे पता है इस आपका क्वेश्चन मेनली तो ये है कि दोनों वाइफ एडजस्ट कैसे करती है। संभालना तो मुझे समझ नहीं आई कैसे, तो वो एडजस्ट करना, इसका जवाब वही मूवी में मिलेगा। मूवी हमारी मे भी 10 मई को आई जाएगी, श्योरली है। काम चल रहा है, अगर एडिटिंग पूरी कंप्लीट हो जाती है सही टाइम पे हमारी, तो 10 तारीख को मूवी आ जाएगी। आप 10 मई को चैनल को सब्सक्राइब कर ले, तो उसमें पता चल जाएगा कि मैं कैसे संभालता हूँ, या जो भी आपका क्वेश्चन है। आगे तीसरा कमेंट, मुझे आपकी मूवी का इंतजार है, मूवी कब आएगी? तो वही बोला है कि 10 मई को। बार बार यही बता रहे हैं कि 10 मई को आएगी, 10 मई को। और आप लोग क्या करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फॉलो सब्सक्राइब कर। इसे थोड़ा पता नहीं चलता कि YouTube पे सब्सक्राइब करना होता है या फॉलो करना होता है। सब्सक्राइब और फॉलो में थोड़ी कंफ्यूजन है, चलो बात एक ही है, वही कर लो, ठीक है। तो आपको ना वहाँ पे टाइमिंग से लेके हर एक चीज वहीं पे पता लगेगी, तो जल्दी जल्दी हमें सब्सक्राइब कर लो। और अपने इंस्टा स्टोरी में भी हम लोग बहुत अच्छी प्रमोशन करती है। हम लोग अपने इंस्टा पे स्टोरीज डालते रहते हैं, उसमें भी अपडेट देते रहते हैं, कहाँ तक मूवी का काम पहुंचा, कितना हो गया, कैसे चल रहा है, तो वो अपडेट आपको हमसे मिलेगी। जिसने हमें इंस्टा पे फॉलो नहीं कर रखा वो इंस्टा पे फॉलो कर लो। हम तीनों के अलग अलग अकाउंट है। इंस्टाग्राम पे हमारी रोज स्टोरीज डालते हैं, क्या चल रहा है मूवी की, क्या एडिटिंग कहाँ पहुंची है, कहाँ डबिंग चल रही है, कहाँ कौन से स्टूडियो में क्या हो रहा है, गाना कहाँ पे बना था, ये सब कुछ हम स्टोरी के थ्रू रोज डाल ही रहे हैं। सो आप रूप राजपूत 13, सनी राजपूत 13 एंड मानसी राजपूत 13 ये सर्च करना, आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। सब तेरा 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 है, हाँ, क्योंकि हमारा कुछ भी नहीं है, सब कुछ तो वो तेरा ही है, आप लोगों का ही है। अगला कमेंट है, रूप का और मानसी का झगड़ा नहीं होता रात को सोने के लिए, सोने को लेकर? अब तक तो नहीं हुआ, बाकी आपको मूवी में पता लग जाएगा कि असली में हुआ था, वो टाइम पे हुआ था या नहीं हुआ था। एक्चुअल में क्या कि स्टार्टिंग में हुआ था। हाँ, सारे क्वेश्चंस जो आप पूछ रहे हो ना, जो कमेंट करते हो उसका जवाब मूवी ही थोड़ा बहुत एक्सप्लेन तो कर दो ना, फिर तो बोल दो भाई, सारे कमेंट बोल के लास्ट में बोल दो 10 मई को मूवी देखना। नहीं मैं बताता हूँ क्या होता है कि स्टार्टिंग में झगड़ा हुआ था, बहुत हुआ था, सोने को लेकर हुआ था, खाने को लेकर हुआ था, रहने को लेकर हुआ था, उठने को लेकर हुआ था। मैं बीच में बैठा हूं तो आज तो चलो बीच में मैं अगर इस साइड में आकर बैठ जाऊंगा, उसको लेकर भी होता था, सब चीजों को लेकर होता था। कैसे कैसे झगड़े होते थे, क्या क्या फेस किया, कैसे हाथ कौन किसको मारता था, कैसे मारता था, ये एक एक पॉइंट हमने लिया है। रूप ने कैसे इसकी कितनी रिस्पेक्ट की है या नहीं किया, या मानसी ने रूप से छोटी है, इसने रिस्पेक्ट इसकी की है या नहीं की है, वो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा वो मूवी में। तो इन सभी क्वेश्चंस के जवाब मिल जाएंगे आप सबको। सो जरूर देखना, 10 मई को आ रही है ट्रूथ ऑफ टू वाइफ मूवी का नाम है। और आगे है, राधा ज्यादा किसके साथ रहती है, खेलती है, रूप या मानसी के साथ? मानसी के साथ।
एक्चुअल में क्या है कि एक्चुअली ना सोसाइटी में भी जहां भी हम लोग जाते हैं ना, कोई भी ये नहीं बोलता कि आराध्या की माँ मैं हूँ, क्योंकि मोस्टली मतलब बर्थ मैंने दिया है। क्योंकि ज्यादातर आराध्या कभी भी दिखेगी ना, वो मानसी के साथ दिखेगी, चाहे कोई फंक्शन हो, चाहे कहीं भी जाना हो। इसके कहने का मतलब है कि लोग ये कहते हैं कि बर्थ भी मानसी नहीं दिया हाँ। होगा जितना मानसी के साथ आराध्या चिपकती है। क्योंकि बच्चे बोलते हैं ना, कहते हैं जो जिसने बर्थ दिया होता है ना, उस माँ के साथ ज्यादा चिपकता है। मुझे ये नीचे बोलते थे, तो बट वो उल्टा है। वो मेरे पास तो, मेरे को तो देख के दूर से भागती है मानसी के पास। वो पता रूप उसे कब चाहिए, जो क्लियर बात है, रात को सोने के टाइम। सोने के टाइम, क्योंकि सोने का ऐसा है कि आराध्या जो माँ, इसको एक्सपीरियंस हो रखा है 2-3 साल, 2 साल मतलब 2 साल आराध्या के 2-3 साल बाद ये मानसी आई थी हमारे साथ, तो वो 2 साल में से बच्चे को सुलाने का एक्सपीरियंस होगा, तो उसको आदत होगी सोने की। सिर्फ तब चाहिए, जैसे रात को 11 बजे 10 बजे सोती है, मम्मी चाहिए, नींद आ गई, फिर उसके बाद अगर नींद में ये मानसी के पास भी सोई चली जाती है, मेरे पास भी सोई आ जाती है, सुबह उठती है उस वक्त भी ये नहीं चाहिए, फिर नहीं चाहिए, बस एक टाइम पे चाहिए होती है उस वक्त। क्या बोल रही तो? और मैं ये बोल रही थी, भगवान की तरफ से मेरी और आराध्या की काफी सारी हैबिट्स है जो एक जैसी है, सेम मतलब बिहेवियर हो गया, जैसे चिड़चिड़ापन थोड़े थोड़े टाइम के बाद आना, वो हम दोनों की आदतें काफी मिलती जुलती है, इसलिए वो ज्यादा मेरी तरफ रहती है। और रूप थोड़ा गुस्सा दिखा देती है, उसको कई बार गुस्सा वो बर्दाश्त नहीं करती किसी का भी, चाहे कोई भी हो। कूलर भी लेने जाना है ना अभी हमने। हाँ, उसकी भी यार एसी लगा रखा है एक रूम में, वो मैं टाइम देख रहा था, अभी मैसेज आया जिससे लेना है, तो चलो भाभी चलते हैं आगे। है अपनी लव स्टोरी बता दो यार, वही लव स्टोरी जहाँ बताई नहीं जा सकती यार, फिर वही आपको समझ नहीं आएगी। हाँ, मजा भी नहीं आएगा, क्योंकि हम सीधा बता दूंगा 2008 में मैं रूप को मिला, फिर 2010 टाइम पे मैं मानसी को मिला, फिर मेरी इससे ज्यादा वो मजा नहीं आएगा। फिर वो तो एक ऐसा है, फिर तो वही बात होगी कि मेरी पहली शादी इससे, दूसरी इससे, वो स्टोरी होगी। हाँ। वो स्टोरी हुई कैसे, वो 10 मई को आपको पता चलेगा इसी चैनल पे। बेचारी रूप ने कैसे झेला होगा मानसी को, आप ये बोलो कि बेचारी रूप, मानसी ने रूप को कैसे झेला होगा, क्योंकि आप उस वे से कहते हो कि पहली शादी रूप की हुई है तो शादी से नहीं झेला होगा। एक्चुअल में आपका वैसे क्वेश्चन ये होना, हमारा क्वेश्चन तो ये है कि मानसी ने इसे कैसे झेला होगा, क्योंकि मैं ऐसी हूँ ना, मैं बड़बोली हूँ, मेरे से ना कभी भी कोई भी चीज ना छुपाई नहीं जाती, मैं सीधा मुंह पे बोल देती हूँ। और वो चीज से मुझे ये वो नहीं होता, मैं ये नहीं देखती कि अगले वाले बंदे को कैसा लगेगा या बुरा लगेगा क्या। मैंने बहुत बार मानसी के साथ भी ऐसा ही किया है, मैं झगड़ा करती थी तो मैं मुंह पे ही बोल देती थी बड़ा, मतलब ये बड़ा स्टार्टिंग में हुआ था कि मैं बोल देती थी, वो बेचारी मेरे सामने सुनती रहती थी। तो ये सोचो कि उसने मेरे को कैसे झेला होगा कि इसका गुस्सा वगैरह सब कुछ है। एक टाइम होता था जब तक ये झेला या कुछ भी है, लेकिन वो टाइम पर ऐसा भी नहीं है अभी सिर्फ ये सुनती ही रही है, तो ये को टाइम ऐसा भी है, कोई भी ऐसा नेचर किसी का नहीं होता कि भी सिर्फ सुनता रहेगा, वो रियलिटी तो मूवी में ही देखने मिलेगी आपको। आगे बार लड़ाई वाले प्रैंक मत डाला करो, एक दिन सच में हो जाएगा। देखो वो होता है किस्मत की बात है, वो प्रैंक तो देखो सारी दुनिया करती है, कोई हम यूट्यूब पर तो है नहीं कि कर रहे हैं, वो सिर्फ आप लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए है। जब लोगों के नीचे कमेंट, आप एक कमेंट ऐसा आएगा कि एक दिन सच्ची हो जाएगी, तो उन्होंने, लेकिन एक डर से कहा, एक प्यार के लिए कहा ना हो, तो चलो ठीक है, अभी ऐसा ना मत किया करो। और कुछ लोगों ने कमेंट किया कि यार हमने तो ये सोचा सच में पड़ गई, वो एक एंटरटेनमेंट पर्पस था हमारा। और कुछ लोगों ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये कमेंट किया था कि ऐसा हो ही नहीं सकता, हमें तो शुरू में ही पता चल गया कि ये प्रैंक है। जिसने वो प्रैंक नहीं देखा, वो हमारी जो लास्ट वीडियो, वो उसमें हमने एक झगड़े का प्रैंक किया, बहुत मजा आएगा, प्लीज वो भी जाके देखना। बड़ा जबरदस्त झगड़ा किया था मैंने। यही झगड़े लिए, इसी को हमें वो रोल देते हैं ज्यादा झगड़े वाला। एक प्रैंक में तो इसने एलसीडी तोड़ दी थी, तो हाँ, वो भी इसी चैनल पे सर्च कर लेना। वो भी बड़ा आप लोग घर लेने वाले थे, क्या हुआ उसका? एक्चुअल में क्या यार, देखो पहले हमारा बजट था कि हम छोटा घर ले ले 1 BHK, फिर सोचा 2 BHK। बंदे की नीड्स बढ़ती रहती है, वो बंदे को होता ना यार और बड़ा वो चीजें हो जाती है, लेकिन बाकी नीड्स के हिसाब से भी है यार, क्योंकि घर तो एक बार ही लेना होता है ना। सो अभी 1 साल 1.5 साल भी नहीं हुआ यूट्यूब चैनल पे हमें आए, सो अभी थोड़ा सा सब्र कर लेना चाहिए, आई थिंक, हमें लगता है। सो जब भी घर लेंगे आप लोगों के प्यार के साथ ही लेंगे, प्यार देते रहो और आपको अपडेट देते रहेंगे। और हमने ना अब जितनी भी मतलब हमारे पास जो भी इन्वेस्टमेंट थी ना, हमने हमारी मूवी बनाने में जो हमारी सेविंग्स थी हमने मूवी पे लगा दिया। सो प्लीज वो भी देखना, बहुत मेहनत की है हमने, बहुत पैसा लगा है मूवी पे। सो हमारी सोच से ऊपर मूवी बनाई है, हमारी बजट से ऊपर मूवी बनाई है, सो आपको मजा आएगा।
कुछ भी कहो, अरमान मलिक की बराबरी नहीं कर सकते यार। क्यों, पता क्या आप लोग हमें ये बोल देते हो कि तुम लोग उनकी कॉपी करते हो, ये करते हो, वो करते हो। देखो हम लोग तो कहीं उनका नाम लेते ही नहीं, आप लोग खुद आके बार बार हमारा एक उन्होंने रील डाली है जिसमें अरमान और शायद पायल है, वो दोनों कहीं गए हुए हैं और वहां पे एक और बहुत सारा क्राउड भी है और एक बंदा बोल रहा है आप कुछ लोग अब यूट्यूबर आए हैं जिन्होंने 2 फेक शादियां कर रखी हैं, भाई रियल तो ये है जी, इन्होंने रियल कर रखी है। ऐसा कुछ नहीं, किसी को जजमेंट कर लेना कि किसी ने फेक कर रही है, कुछ कर रहा है। हम पैसों के लिए भी नहीं है। हमारा आज भी अगर देखोगे हम दोनों साथ बैठे हैं तीनों, कल को भी कहीं घूमने भी जाएंगे तो तीनों ही साथ जाएंगे, कुछ लेंगे तो तीनों ही लेंगे। ऐसा क्योंकि ये नहीं है कि मैं ये चीज सोच कर लूंगा कि मानसी को गुस्सा आ जाएगा, रूप को लूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि जो भी हो सब कुछ हमारा ही है। टाइम के हिसाब से जैसे जैसे हमारी जो प्रायोरिटी होगी वैसा होगा। ये नहीं है कि मतलब जिस बंदे ने भी बोला था उस वक्त मुझे ये जरूर बुरा लगा अरमान मलिक के लिए कि वो चुप करके खड़ा और उसने वो रील अपने अकाउंट पे भी डाल दी कि बाकी फेक है, बस वो बंदा सही है। वो अपने आप को सही बोलता है और दूसरे बंदों को फेक बोल रहा है, क्योंकि उसे नहीं डालनी चाहिए थी। मुझे शायद ये लगा कि अगर उसने कुछ बोला नहीं तो वो रील भी नहीं डालनी चाहिए थी। अरमान मलिक ने रील डाल दी तो ये सोचो कि यूट्यूब पे सिर्फ 2 यूट्यूबर है, 2 शादियों वाले, जो मतलब कि थोड़ा बहुत ट्रेंड, वो तो बहुत ही ट्रेंड करके कोई बात नहीं, हमने थोड़ा उसके बाद हम है तो इसका मतलब वो हमें सीधा बोल रहे थे। अब ये देखो जिसे आप बोल रहे कि कोई बराबरी नहीं कर सकता, हम उस बंदे का नाम ही नहीं लेना चाहते, बात ही नहीं करना चाहते, लेकिन वो बंदा जिसे आप इतना महान बोल रहे हो, कोई बंदा हमारी जिक्र कर रहा है, उस रील को वहां डाल रहा है। तो उससे भी उससे पूछो कि वो हमारे बारे में डाल रहा है, हमें फेक बता रहा है। तो अगर इतना ही बड़ा है या इतना ही फेमस है, इतनी हम बराबरी नहीं कर सकते, तो वो हमारी तरफ नजर ही क्यों मारता है। डर लगता है, हम लोगों को जवाब देने की जरूरत है क्योंकि कुछ ऑडियंस हमारे लिए इतनी लॉयल है ना जो खुद जवाब दे देते हैं उनको। अरे उसको ना एक होता है ना कि बंदे को डर होता है कि मेरे जैसा कोई और भी दुनिया में पैदा हो गया है, तो उसको उस चीज का पता नहीं डर लग रहा है, पता नहीं उसने खुद ही उनको खड़ा करा होगा कि बोल दो यार। ये भी हो सकता है कि क्या पता क्योंकि कुछ बातें इसकी माइंड भी मत करना है नहीं। हमारे साथ भी ऐसा होता है, घर में पता नहीं चलता, लेकिन ये जो बात उसने बोली है कि शायद उसने खुद कर रखे होंगे खड़े, ये सही बात बोली है। हाँ, ये बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अगर वो ना ही डालता वीडियो इंस्टाग्राम पे, क्योंकि अगर वो चुप है, चुप रहने का मतलब चलो ये नहीं, फिर ना खुद बात डालता, खुद अपने अकाउंट पे डाल दी तो उसी नहीं डाली है, छोड़ो हम उसकी बातें लेकर बैठ गए, उसके हमें कोई नहीं। वो बंदा एक्चुअली क्या, हम ऐसा नहीं है कि हम उसके खिलाफ है, अगेंस्ट है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हो जाती है जैसे इधर उधर से हमें पता चलता है कि वो बंदे हमारे पास बारे में क्या जिक्र करता है। हम किसी म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम करने की कोशिश करते हैं तो वहां पे आ जाता है कि इनके साथ काम नहीं करना, ये नहीं करना। हमें जब वो लोग स्टैंड कर रहे थे ना, उनको रोकने वाला या उनको तंग करने वाला कोई नहीं था, लेकिन हमें दबाने के लिए बहुत सारे लोग आ चुके हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो चाहते हैं कि इनको दबा दिया जाए। नहीं, कोई बात नहीं, वो भगवान है। हाथ पकड़े हुए उसने या आप लोग हो जिसको चलाना है, जब भगवान है उसने देना जो देना, नहीं देना वो भी भगवान की मर्जी है। भगवान की मर्जी के अलावा मुझे नहीं लगता इंसान भगवान नहीं बन सकता, भगवान भगवान ही है। हमें उस पर विश्वास है, आप लोगों को विश्वास है। सो हम किसी की कॉपी नहीं कर रहे, किसी की बराबरी नहीं कर रहे। भगवान ने देना होगा उससे 10 गुना ज्यादा दे देगा, नहीं देना होगा तो पूरे जन्म में हमें उसके आधा भी नहीं देगा। सो कोई बात नहीं, जो है वो भगवान की मर्जी है, उसका थैंक यू और आप लोगों का थैंक यू है। सब लोग को यही खत्म करते हैं और हमारी मूवी पक्का देखना 10 तारीख को आएगी। और गाइस ये ना हमें पता क्या बोलते हैं वीडियो बनाने के बाद, तुम लोग कुछ बोलते नहीं हो। अब आप लोगों ने देखा ही होगा, इन्होंने हमें बोलने दिया कुछ, जब बोलना स्टार्ट होते ना एक बार चुप होने का नाम ही नहीं लेते। मैं तो बड़ा बोल रही हूँ। चलो बाय बाय गाइस, 10 तारीख को। और गाना देख लेना गाइस जिसने गाना नहीं देखा, बहुत अच्छा है।